सोचिए, एक दूर का कॉन्फ्लिक्ट स्टेट ऑफ हॉर्मोज में कश्मीर के हर घर के किचन तक असर डाल रहा है। केरोसिन लैब भी वापस आ गया है, लकड़ी की आग भी, और कोई नहीं जानता ये हालत कितनी देर तक चलेगी। कुछ हजार किलोमीटर दूर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से लेकर हिरापुर के धान तक, जो मुगल रूट के गेट के पास एक छोटा सा गांव है, तारीख अपनी ही गर्दिश में सिमटकर टूट पड़ी है। ईरान ने पर्शियन गल्फ में ऑयल टैंकर्स रोक दिए और यही वजह है कि शुपेन की एक हाउसवाइफ को सिर्फ 2 लीटर केरोसिन मिल रहा है। डोडा की दादी फिर से वही चूल्हा जला रही है जो वो कब का छोड़ चुकी थी। कश्मीर वॉर थिएटर से बहुत दूर है, फिर भी ग्लोबल एनर्जी की ज्योग्राफी जो हर मॉडर्न किचन को टोक्यो से टंगमर्ग तक कनेक्ट करती है, ने कश्मीर को एक अनइंटेंडेड कैजुअलिटी बना दिया है। शुरुआत में कश्मीर स्टूडेंट्स की वापसी या स्टक होने की वजह से कंसर्न था, जो ईरान के मेडिकल और इंजीनियरिंग स्कूल्स में थे। अब सीन सप्लाई का हो गया है। पिछले 30 साल कश्मीर की एनर्जी स्टोरी एक प्रोग्रेस स्टोरी थी, लीनियर, इंक्रीमेंटल और लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड। फायरवुड से केरोसिन और केरोसिन से एलपीजी, स्टोव ने धान को रिप्लेस किया और सिलेंडर ने स्टोव को। अर्बन होम्स में अब दान नहीं बचा। कुछ लोग नॉस्टैल्जिक होकर स्पेस बनाते हैं जस्ट फॉर फन। पहले इसी दान से कांगड़ी में चारकोल यूज होती थी और आग की हल्की सी आंच खाने को और मजेदार बनाती थी। लेकिन फिर एनर्जी एवोल्यूशन आया और मार्च 2026 में ये सीढ़ी सोसाइटी के पैर के नीचे से खिसक गई। गवर्नमेंट ब्रेव फेस दिखा रही है, लेकिन सिचुएशन टेंस हो रही है। पिछले हफ्ते जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट ने 468 किलो लीटर पीडीएस केरोसिन एलोकेट किए, जो कि 2,21,249 अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज के लिए है, पोरेस्ट ऑफ द पोर, और हर फैमिली को 2 लीटर दिए जाएंगे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से कमर्शियल शिपिंग रोक दी, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। इंडिया के एलपीजी इंपोर्ट्स इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने फेस्ड रिस्पॉन्स दिया। 16 मार्च को 20% कमर्शियल एलपीजी एलोकेशन, 18 मार्च को 10% एक्स्ट्रा विद पीएनजी कमिटमेंट्स, 21 मार्च को 20% और रिलीज, और टोटल 50% प्री क्राइसिस लेवल। जम्मू और कश्मीर में इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल अब 886 कमर्शियल सिलेंडर्स पर डे प्रोवाइड कर रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए। पहले एवरेज था 1773 सिलेंडर्स। Now Kashmir is paying for a war it has nothing to do with. ये बात हर गवर्नमेंट कॉरिडोर और मार्केट में सुनी जा रही है। डेली कंजम्पशन देखें तो पेट्रोल 1753 KL, डीजल 2866 KL, एलपीजी 773 MT, केरोसिन 343 किलो लीटर, और एनुअल कॉस्ट देखें तो पेट्रोल प्लस डीजल 17,000 करोड़ और एलपीजी का 2,000 करोड़ प्लस। मार्केट का रिएक्शन देखें तो क्राइसिस से लोग पुरानी चीजें फिर से याद कर रहे हैं। इंडक्शन कुकटॉप्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, प्रेशर कुकर्स सब सोल्ड आउट हो चुके हैं। इनफैक्ट ईवी 2 व्हीलर्स, ई स्कूटर्स की डिमांड बढ़ गई है। लॉजिक सिंपल है, जिसमें पेट्रोल डीजल ना यूज हो वो अब एसेट बन गया है। ग्रीन ऑल्टरनेटिव सडनली इकोनॉमिक बन गए, लेकिन ट्रांजिशन स्मूथ नहीं। इंडक्शन कुकटॉप स्टेबल पावर रिक्वायर करते हैं। रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी आवर्स लॉन्ग कट्स का इशू है। उनके लिए जो इलेक्ट्रिक शिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का सोल्यूशन केरोसिन है। प्रैक्टिकल, लेकिन एक स्टेप बैक इन टाइम। पेरिफेरी का पर्सपेक्टिव देखें तो होम हर्थ यानी दान फिर से शुरू हो रहे हैं। फायरवुड मूवमेंट पहले से चल रहा था। पावर टैरिफ के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की वजह से मॉस्क्स की कम्युनिटी हमाम्स के लिए फ्यूल 2019 में 1350 से लेकर 2025 में 8,000 टन सप्लाई हुए। इस वक्त गवर्नमेंट पुश कर रही है सोलर कुकर, सोलर अप्लायंसेस को एज एलपीजी ऑल्टरनेटिव्स। हाई अल्टीट्यूड विलेजेस जैसे कुपवारा, बांडीपोरा, गुरेज, लोलाब, ये जगहें आइडियल है फॉर सोलर पावर, पर इसका कॉस्ट 3,000 से 15,000 है पर सोलर कुकर। AAY फैमिली के लिए अफोर्डेबल नहीं। यहाँ से क्राइसिस के बीच सॉल्यूशंस भी उभर रहे हैं, लेकिन अपनी लिमिटेशंस के साथ। जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी JKEDA ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। ट्राइबल कम्युनिटीज को बायोमास कुक स्टोव्स और सोलर होम लाइट्स दिए जा रहे हैं, ताकि वो ट्रेडिशनल और सस्टेनेबल तरीकों से अपनी एनर्जी नीड्स पूरी कर सके। साथ ही रूफटॉप सोलर का एक बड़ा पुश चल रहा है। गवर्नमेंट ने 8,000 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ से 175 मेगावाट एनर्जी जनरेट करने का टारगेट है। अभी लगभग 75 मेगावाट प्रोड्यूस हो रहा है।
प्राइवेट लेवल पर भी मूवमेंट स्ट्रॉन्ग है। पीएम सूर्य ग्रह स्कीम के तहत 26,857 घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉल हो चुका है। सेंटर ने 182.21 करोड़ सब्सिडी रिलीज की है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि 75,000 से ज्यादा लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। एनर्जी के फ्यूचर की एक और कहानी लिथियम रिजर्व से जुड़ी है। 2023 में 5.9 मिलियन टन लिथियम डिस्कवर हुआ, जो बैटरीज और इलेक्ट्रिक फ्यूचर का बेस है। इसी के साथ ग्रीन ट्रांसपोर्ट भी धीरे धीरे शेप ले रहा है। श्रीनगर और जम्मू में 200 ई बसेस चल रहे हैं, चाहे लॉस पे ही सही। सिर्फ श्रीनगर में मई 2025 तक 2,850 ई रिक्शास रजिस्टर हो चुके हैं। ई स्कूटर्स की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि वेटिंग लिस्ट्स वीक्स तक स्ट्रेच हो रही हैं। सिंपल सी बात यह है कि जो चीजें पेट्रोल और डीजल पर डिपेंड करती थी वो अब आज के क्राइसिस में सबसे वैल्यूएबल बन गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पाइपलाइन में है। वो है गुरदासपुर जम्मू नेचुरल गैस पाइपलाइन, जो 2023 में अनाउंस हुआ था और लेट 2026 तक ऑपरेशनल होने का प्लान है। इसका पहला सेक्शन 78 किलोमीटर गुरदासपुर पठानकोट अभी 31 किलोमीटर तक कंप्लीट हो चुका है और जुलाई 2026 तक रेडी होगा। दूसरा सेक्शन कठुआ से जम्मू लगभग पूरा बिक चुका है और अप्रैल 2026 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। जब ये 3.1 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे कैपेसिटी के साथ काम करेगा तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए गैस डायरेक्टली होम्स और सीएनजी स्टेशन तक पहुंचेंगी। इसका मतलब है सिलेंडर इकोनॉमी का धीरे धीरे एंड, कम से कम अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है। सीडीजी पॉलिसी अभी तक फॉर्मलाइज नहीं हुई और सीएनजी पर VAT 21% है, जबकि दिल्ली में 0 है और सिटी गेट स्टेशन के लिए लैंड अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ये छोटी बातें नहीं है नाजरीन, ये डिसाइड करती हैं कि पाइपलाइन सिर्फ बनेगी या एक्चुअली काम भी करेगी। शॉर्ट टर्म में एलपीजी और केरोसिन का डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस मैनेजमेंट का मेन टूल है। कमर्शियल एलपीजी का 8% हॉस्पिटल और एजुकेशन सेक्टर के लिए रिजर्व है, 2% रेलवेज और गवर्नमेंट कैंटीन्स के लिए और 90% होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड यूनिट्स के लिए। गवर्नमेंट दिल्ली से रिक्वेस्ट कर रही है कि केरोसिन कोटा को 468 किलो लीटर से बढ़ाकर 4,500 किलो लीटर्स किया जाए, ऑलमोस्ट 10 गुना इंक्रीज। नेशनल लेवल पर अश्योरेंस दिया गया है कि इंडिया के पास 74 दिन का फ्यूल स्टॉक है और 41 से ज्यादा कंट्री से क्रूड ऑयल आ रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिस्ट्रक्शन को बैलेंस कर रहा है। इस क्राइसिस का एक दूसरा साइड भी है, एक्सपोर्ट्स और लाइवलीहुड्स। कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स का 60% एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट जाता है। कोविड के बाद सेक्टर ने 2500 करोड़ का रिकवरी किया था, लेकिन यूक्रेन रशिया क्राइसिस ने इसे 733 करोड़ तक गिरा दिया। 2025 से 26 के पहले आधे साल में 410 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, जो एक होपफुल साइन था, लेकिन अब टेंशन की वजह से 300 से 50 करोड़ तक का कैपिटल ब्लॉक हो चुका है। सिर्फ दुबई में ही 15,000 से ज्यादा कश्मीरीज काम करते हैं और ओवरऑल 80% डियास्पोरा मिडिल ईस्ट में है। मतलब वहाँ का हर झटका यहाँ फील होता है और यही इस पूरी कहानी का कोर है। कश्मीर का मॉडर्न एनर्जी क्राइसिस सिर्फ एक फ्यूल शॉर्टेज नहीं है नाजरीन, ये एक इंटरकनेक्टेड दुनिया की कहानी है जहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कॉन्फ्लिक्ट हीरापुर के किचन तक पहुँचता है। केरोसिन लैंप, लकड़ी की आग, सोलर पैनल्स, ई रिक्शास, पाइपलाइन सब एक ही वक्त पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये क्राइसिस एनर्जी का नहीं बल्कि सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और एनवायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।